सुप्रभात। मैं देवांशी पाठक आज आप सबके बीच में एक रानी लक्ष्मीबाई जी की एक कविता रखने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी को एक कुछ 4 पंक्तियों से उसकी शुरुआत करूँगी कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे अगर हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता की शुरुआत करने जा रही हूँ। गोरों की सत्ता के आगे, यहाँ पे मेरा तात्पर्य गोरों यानी अंग्रेज़ों से है। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अवला कहते थे लोग जिसे, अवला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, नारी की शक्ति प्रबल देखी। और आगे मैं उनके घोषणा पत्र का काव्यानुवाद करने जा रही हूँ कि लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी। मेरा सिर चाहे कट जाए पर अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। और उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी पर है कि पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी सम्रांगण में, या तो गोरों को मारूंगी, या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के, उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने किस तरीके से अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधा था, तो उसी पर मेरी लाइन है कि शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गह लिए खड्ग निज हाथों में, गह लिए खड्ग निज हाथों में। और हमारे भारत देश में भूखमरी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन भारत देश में और क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ। हर को ना भरा वीरता से, हर को ना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा, मरदानी लक्ष्मीबाई का, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। और आगे की मेरी पंक्तियाँ हैं कि गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। रानी लक्ष्मीबाई जी के 2 विशेष घोड़े पवन और बादल नाम के, तो उसी पर मेरी पंक्ति है कि उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। जपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया, दुश्मन पानी को तरस गया। और आगे की मेरी जो लाइन है, हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है विभीषण जी के लिए कि घर का भेदी लंका ढाए। रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ भी यही हुआ था। अगर तत्कालीन ग्वालियर नरेश जी ने उनकी मदद की होती तो शायद रानी को विजयी बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की। तो उसी पर मेरी अगली लाइन है कि रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए, पर हम अपनों से हारे थे, पर हम अपनों से हारे थे। और ये अपनों से हारने वाली परंपरा चलती कहाँ से आ रही है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अभी हम कलयुग में रह रहे हैं, ये परंपरा त्रेता द्वापर से चलती आ रही है। तो उसी पर मेरी लाइन है कि त्रेता में पदलोलुप होकर जब भाई को मरवाया था,
द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता था। और ऐसा होता है कि सरकार अपनी कुर्सी को और आगे बढ़ाने के लिए उसके लालच में आके अपने ही सैनिकों को मरवा देती है और दुश्मन से हाथ मिला लेती है। तब क्या होता है कि झूठ ज़्यादा दिन तक किसी का छुपता नहीं है, तो जब जनता के सामने सच आता है तो क्या होता है, जनता उन्हें गद्दार कह के पुकारती है। तो उसी पर मेरी अगली लाइन है कि सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, जब लोभ मोह जग जाता है, जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, उसके माथे लग जाता है। और अंतिम मेरी एक लाइन है सिर्फ कि इतिहास साक्ष्य हो जाता है, इतिहास साक्ष्य हो जाता है, हर अकथनीय सच्चाई का, हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी बाई का, मर्दानी लक्ष्मी बाई का। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।